बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी बेसन वाली फ्राई फिश बनाना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि विंटर सीजन है और विंटर सीजन में फिश खाने का अपना ही मज़ा है। बहुत ही ज़बरदस्त ये वीडियो है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक लाजमी देखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने मछली ले ली है। मछली मैंने टोटल ले ली है 700 ग्राम। इसको पहले मैंने नमक से अच्छी तरह से मला था 2 से 3 मिनट। उसके बाद इसे मैंने पानी से वॉश किया और मछली को अच्छी तरह से ड्राई कर लिया। हाफ कप आपको चाहिए होगा मैदा। और अब आपने क्या करना है, एक प्लेट में आपने फिश के जो पीसीज हैं उनको फैला के इस तरह से रख देने होंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे आधा कप मैदा। मैदा डालने के बाद आपने फिश को अच्छी तरह से इस तरह से मलना होगा ताकि जो हमारा मैदा है वो फिश के ऊपर नीचे दोनों साइड पे अच्छी तरह से जो है वो लग जाए। ये देखें, इस तरह से आपने मैदे को ऊपर नीचे जो है फिश के पीसेस के ऊपर लगाते जाना है और इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से किचन काउंटर पर। तो देखिए 15 मिनट के लिए मैंने फिश को इस तरह से छोड़ दिया था। अब आपको चाहिए होगा एक बड़ा बाउल के अंदर हम रखेंगे अपने फिश के पीसेस। फिश के पीसेस रखने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन का पानी। तकरीबन 9 से 10 मैंने लहसुन के जवे ले लिए थे और इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया था 5 से 6 टेबल स्पून। इसे ग्राइंडर में हमने पीस लिया था। तो ये हम लहसुन का पानी ऐड कर देंगे। साथ इसमें जाएगा लेमन का जूस। 5 मैंने लेमन ले लिए थे, उसका जूस निकाल लिया था। 1 टीस्पून इसमें जाएगी अजवाइन। कुटा हुआ भुना हुआ जीरा इसमें जाएगा 1 टीस्पून। हल्दी इसमें डालूंगी मैं 1 टीस्पून। नमक जाएगा 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत। कुटा हुआ इसमें सूखा धनिया जाएगा 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून। और अब क्या करेंगे, तमाम मिसालों को हम फिश के अंदर करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अच्छी तरह से मिसाला लगाने के बाद हमने फ़िश को अब 2 घंटे के लिए रेस्ट देना होगा। तो फ़िश को हम रख देते हैं फ्रिज में और 2 घंटे का इसको रेस्ट देते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दो घंटे के बाद मैंने मछली को फ्रिज से बाहर निकाल दी है और अब आपको चाहिए होगा 1 कप बेसन हम डाल देंगे फिश के अंदर और साथ ही इसके अंदर डालेंगे हम हल्का सा पानी। इतना पानी आपने डालना है बेसन के अंदर कि बेसन का जो बैटर है वो मछली के ऊपर चिपक जाए। बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं कर देना कि हमारा जो बेसन है वो मछली के ऊपर लगे ही ना, उतरना शुरू हो जाए। तो देखें अच्छी तरह से आपने बेसन को मिक्स करना होगा। एक एक फिश के पीसेस के ऊपर लगाना होगा इस तरह से। हल्का सा पानी और डालेंगे क्योंकि मुझे बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था। मिक्स करेंगे। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने बेसन जो है फिश के ऊपर लगा दिया और अब क्या करेंगे, फिश को हम करेंगे फ्राई। तो देखिए एक कढ़ाई में मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा मीडियम गर्म हो चुके हैं और इसके बाद हम अपने जो मछली के पीसेस हैं वो फ्राई होने के लिए इस तरह से ऑयल में आराम से डालते जाएंगे। ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना कि जैसे ही फ़िश डालें फ़िश आपकी जलना शुरू हो जाए। ऑयल को आपने मीडियम जो है वो गर्म करना होगा। तो ये देखें जैसे एक साइड पे लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए तो आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है। तो जैसे ही कलर आना शुरू हो गया फ़िश की साइड को मैंने चेंज कर दी है और मैं आपको इसकी कोटिंग दिखा देती हूँ। देखें हमारी जो बेसन वाली कोटिंग थी वो इसके ऊपर से फ़िश के ऊपर से बिल्कुल भी नहीं उतरी। बिल्कुल परफेक्ट हमने कोटिंग की है। और मछली को फ्राई होने में तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। मीडियम फ्लेम पे मैं फ़िश को फ्राई कर रही हूँ और फ्राई करते टाइम आपने क्या करना है, पलटे की मदद से इस तरह से हल्का हल्का सा दबाव देना है, प्रेस करना है ताकि हमारी फ़िश जो है वो अंदर तक पक जाए। तो वक्फे वक्फे से आपने पलटे से इस तरह से मछली को जो है प्रेस करते जाना है।
7 से 8 मिनट मैंने फ़िश को फ्राई किया है। फ़िश हमारी बिल्कुल फ्राई हो चुकी है, आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट कोटिंग हुई है। और अब क्या करते हैं, फ़िश हमारी फ्राई हो चुकी है, इसको हम एक प्लेट में निकालते जाते हैं फ़िश को। प्लेट में निकालने के बाद हम फ़िश को डिश आउट करके मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारी चटपटी सी बेसन वाली फ्राई फ़िश जो है वो बनके रेडी हो चुकी है। सर्दियों का सीज़न है और सर्दियों के मौसम में गरम गरम फ़िश खाने का अपना ही मज़ा है। तो लाजमी रेसिपी को आप लोगों ने ट्राई करना है। मैंने फ़िश के साथ जो है इमली की चटनी सर्व की है, मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ। मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, आप देख लीजिएगा। साथ ही मैंने इसके लेमन रखे हुए हैं और चाहें तो आप इसके साथ जो हरी चटनी होती है वो भी सर्व कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।